तुम्हारो में जी है, वो तो मारो तो हिरण्यक है, कौन धरो है मारो। तो अपन को कहा है सब जी। बाबा तलग है, कोनो कुमड़ा सो फूल रहो, कोनो भिंडी घाई रह गाओ, कोनो बरभान नर्मदा कैसे भटा फूल रहो, कोनो बिल्कुल बेकारिया भरमा कैसे भटा धरे, कोनो लौकी घाई लंबो है। माने आए तो सब्जी, सब्जी में नमक जरूरी है। नमक का एक नाम है राम रस है। तो संसार की सब्जी में नमक जरूरी है, पर पंडाल में बैठे सब्जी में राम रस जरूरी है। अगर इनमें राम रस डल गया तो जीवन का आनंद बन जाएगा। जब राम रस गिर जाए, अच्छा आलू भरत ले, नमक मिला ले, और कोई एक मिर्चा और मिल जाए, अब को नाव देखियो के तो तुमने खूब हो हरी में रच, क्या कह देखो कहां रचने, हरी में रच। जो संसार रचने के लायक ही नहीं है, रचने हैं तो फिर हरी में रच, या फिर लाल में रच। वो लाल तो दो ही भाई पूरी अभी दुनिया में, के तो अंजनी के लाल भाव है, और के यशोदा और कौशल्या को लाल है, तीसरो लाल है ही नहीं अभी दुनिया में। रचने हैं तो लाल में रच। फिर एक मसाला और होते जीरे, जीरे मरोने जीरे। अब बाकी तुम्हारे ढूंढत रहो अपने घर को सामान। हर शब्द में खेल है, तुम देख लो तो अपने सियानों ने क्या सिस्टमेटिक व्यवस्था करी। राम अब आगे रे अंधी ने ज्यादा बुद्धि ले लगा, तुम्हारे घरे सोचत रहो। अपन कहां हती कथा में बताओ, नामकरण हो रहा है। अच्छा तुम्हारे कथा तो खूब सुनत हो, भगवान के कुंडली को काना हो, तो कुंडली को काना हो, तो कृष्ण नाम कुंडली को नहीं महाराज। कैसे रोहिणी नक्षत्र में का फंसता ही नहीं, फंसत हुई तो आप बताओ राजौरिया जी, फंसत है का रोहिणी नक्षत्र में। जैसे अपन और अपनी एक गणना है, 9 चरण की राशि और 4 चरण को नक्षत्र, चूचे चोला अश्विनी, लीलू लेलो भरणी, ओबा बीबू रोहिणी। ये में का तो है नहीं। रोहिणी नक्षत्र का जन्म है भगवान का, वो भी दूसरे चरण का। तो कृष्ण नाम तो आकर्षति इति कृष्ण, उनमें आकर्षण बहुत है। और कृष्ण नाम नहीं है, कृष्ण एक कलर है, वर्ण है। भगवान सांवले हैं, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया। तो भगवान को कुंडली को नाव कावन है, रोहिणी नक्षत्र को दूसरो चरण ओ बा शब्द है। गर्गाचार्य जी बोले इनको नाम हुई है बलराम, और यशोदा मैया जो तेरी गोदी में है, इसका कुंडली का नाम होगा बांके। और गोदी में नहीं रह रहे थे साते, नाए लुड़के माए लुड़के। बोले जो जिंदगी भर बिहार कर है, चल तो फिर तो रहे है, देखो पूरा नाम का बन जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अब ध्यान रखना, कोई पूछे भगवान के कुंडली का नाम कहना बांके बिहारी। नाम रखे गए बहूनि संतानि नामानि रूपाणि च सुतस्यते। गर्गाचार्य जी कह रहे मैया संसार में कितने कंकड़ हैं उनकी गिनती हो सकत है, आसमान में कितने तारे हैं उनकी गिनती हो सकत, पर भगवान के कितने नाम हैं उनकी गिनती नहीं हो सकत। बहूनि संतानि नामानि रूपाणि च सुतस्यते। गर्गाचार्य जी तो चले गए, कृष्ण नाम भी बता गए थे। रोहिणी बोली कि का यशोदा, पंडित जी का नाम धर गए। यशोदा बोली जी दीदी ये तो बहुत कठिन से नाम बता गए। कह रहे थे बलराम, घरों सो खिंचा, एक को कह रहे थे कृष्ण, जीव नहीं लौटे। क्या करिए, बोले जी 2 ही नाम लिखो एक कागज पर, एक किताब में दबा दी। जब जी शादी के हुई है, फिर पंडित जी के हैं कुंडली के नाम बताओ, सो तो चिटका दे दे। अब अपन घर के नाम रख ले। बोले का बलराम को बलुआ और कृष्ण को कनुआ। घर के नाम धरे गए बलुआ और कनुआ। आप तो बलुआ कनुआ आनंद से घुटनन घुटनन पेट के भर सरकन लगे। एक दिन यशोदा को लगा कि जो हमसे मैया कह देवे, यशोदा जी ने उठाई मटकिया। भगवान बोले मैया, यशोदा जी बोली कन्हैया मैया। एक दिन यशोदा जी बोली ये भगवान
पहले बोलत ने तो अब बोला सो मिट्ठू सो पीछे पीछे फिरत रहे, मैया मैया कहां नो का कन्हैया। भगवान और बड़े हो गए, 2.5 साल के हो गए ठाकुर जी। अब तैसे तुमोरे बताओ कि हम तुम्हें कौन कथा बताएं। 2 हैं तुम्हारे लगा आज की, हम 2 गली में से एक धर दें, 2 ही तो हमने जा पे। हम तुम्हें जा बताएं कि मंगलसूत्र माताओं ने पहली बार कबे पेरो, या गोबर के गोवर्धन पहली बार कौन है धरे। अब बताओ मिसम 2 में से कौन सुना दें, का सुनने। अरे हमारी इच्छा से तो यह सो है कि हमें लग रहा आरती कर दे बस हो जाए। हमारी इच्छा से का लेने दे भाई। हम तो तुम्हारी, देखो हम यहाँ मजूर आदमी, हम तुम्हारी मेड़ पे आए हैं, तुम जी आए बैठा दे, हम होते से काटे, हमें खा लेने तुम्हारी 5 से कौन तरफ जा रही थी। बताओ भाई, जैसे मजूर आवे खेत पे तो बुझा कह के नहीं साहब हम यहां से काटेंगे, हम जहां से बैठा दे अपन तो उतहीं से काटे, हमें खा लेने देने। हम तुम्हारी मेड़ पे हैं, बताओ। नहीं बता रहे, बंद कर दीजिए। चलो आप और बताओ। देखो 2 कथाएं तो लंबी हो जाए, एक हम कौन बताएं दे रहे, तुम बताओ। गोवर्धन की, चलो गोवर्धन कहां से धरे गए, उते चल गया अपन। अब जजमान की भी मानने पर दादा का लिफाफा ये बने इनसे नहीं बिगाड़ने दत्ता। अरे समझो यार बात को, नहीं है। भगवान 2.5 वर्ष के भाई, 3 वर्ष के भाई, 2.5 वर्ष में मंगलसूत्र की कथा थी, वो अपन किनारे कर दिए। 3 वर्ष के भाई भगवान वृंदावन जा रहे हैं, और वृंदावन का महत्व आप जानते हैं, हम वृंदावन के महत्व में भी ज्यादा नहीं जा रहे। 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 5 बार नासिक में, बार बार गया जगन्नाथ घूम आओगे। होंगे प्रकट वहां दरस श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन जाना तो 4 काम जरूर करके आना। सबसे पहले जमुना जी के जल का आचमन जरूर करना वृंदावन जाओ तो। दूसरा, गिरिराज की परिक्रमा करके उस रज को अंग अंग से जरूर लगाना। तीसरा, किसी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग के जरूर खाना। तुम कितना बड़े धन्ना सेठ हो, उते तो भिखारी बन के जज्जो। हाँ, कुबेरो तेरे बहरा फेरा थे, अब तुम्हारी गिनती जितों में लगे सो लगा लीजिए, तुम्हारे कितनी जायदाद है, उते तो भिखारी बन के जाइयो। हमारे मोहल्ला वाले दाऊ बैठे हैं, अरे इते आ जाओ, इते आ जाओ, हम बहुत देर में छीन पाए। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। विजय भैया जा भी एक ऐसी हस्ती है कि इन्हें भी हमारा दिल लूट लो दाऊ ने। हाँ, ऐसो परिवार को बांध के रखे हैं, ऐसो परिवार को बांध के रखे हैं। हम ये बड़े हैं, पर भगवान बड़ा भाई दे तो हमारे दाऊ भाई दे वे सबके लाने। हमने तो कही हम तो वो के आ सकें जो परिवार से प्रेम करे थे। हम बहुत देर में छीन पाए, हम 2-4 बार तो देखे वो तरफ। ब्राजो ब्राजा, इतना ही ब्राजो। ऐसे लोगों को सम्मान बहुत चाहिए। हाँ, पूरे घर को ऐसो बांध के, ऐसो के हम का बताएं। भगवान करे तुम और इन जैसो घर सबको हो जाए, भगवान सबके घर तुम्हारों जैसे हो जाए, यहां प्रेम ही प्रेम रेवे, नफरत रेवे ने। राम तो किसी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग के जरूर खाना। और चौथी बात, बांके बिहारी से नैना जरूर लड़ा के आइयो मंदिर में। मंदिर में चाहे तुम कुट जाओ, जो भागियो ने, जो नजर से नजर न मिल जाए, क्योंकि बिहारी जी अगर कृपा करते हैं तो नजरों से करते हैं। ये 4 काम करके जरूर आइयो वृंदावन के। भगवान वृंदावन गए। वृंदा का मतलब है तुलसी। भगवान से प्रार्थना करना के प्रभु अगर वन मिले तो वृंदावन मिले, और गांव मिले तो नंदगांव मिले। 1-2 बातें जरूर हम आप सबसे कह रहे हैं, माताएं मेरी विशेष ध्यान से सुना
और एक बात पुरुष वर्ग विशेष ध्यान से सुनना, घर में कभी भी तुलसी के नीचे दिन में बुझा हुआ दीपक मत रखना। जिसके घर में तुलसी में से सूर्य की किरण बुझे हुए दीपक पे पड़ती है, उस घर की सुख शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सवेरे उठो, सबसे पहले काम करो कि वो दिया उठा ले तुलसी के नीचे, और शाम को फिर जला के रख दो। और आप हमें जीवन भर नहीं भूलोगी, इस बेटे को, इस भाई को। दो काम भर करने लगो कल से। अगर प्रभात फेरी फिरत है वो, और अगर तुम्हारे घर हो निकल रही हो, प्रभात फेरी ने आ पायो के पहले किवाड़ खोल दियो घर के, और एक लोटा जल उन आबे बारों के पहले दरवाजे सींच दियो। एक लोटा जल बस 21 दिन नियम से करके देख लो। अगर तुम्हें बदलाव नहीं मिले तो तुम जो कहो हमें वो कहियो आके अगली कथा में। जब तक तुम आए थे प्रभात फेरी निकले, वे जो गा रहे हो तुम अपनी दरवाजे खड़े हो जाओ, और जब तक तुम्हारे कानों में शब्द पड़े वे गाते रहो। हनुमान जी ने लंका में प्रभात फेरी फेरी, सबने किवाड़ बंद कर ले, सबने। अकेले विभीषण ने किवाड़ खोल दे। एक भक्त ने, हनुमान जी ने सोची यार इन्होंने किवाड़ नहीं खोले तो इनके घर में लोग हरिया धर दिया। पूरी लंका में लोग हरिया धरे आए। एक घर बचो जिन्हें किवाड़ खोले थे, उसके घर में आग नहीं लगी। अगर तुम चाहती हो कि कलयुग की आग तुम्हारे घर में न लगे, नफरत की आग तुम्हारे घर में न लगे, प्रभात फेरी के आने के पहले किवाड़ खोल देना। क्योंकि प्रभात फेरी वालों को शायद ये पता ना हो, जब जैसे ही तुम सीताराम नहीं कह पाते और तुम्हारे आगे आगे हनुमान जी झंडा लेकर दौड़न लगत प्रभात फेरी वालों के, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी हाजिरी श्री हनुमान जी महाराज देंगे वहां कि हम साक्षी हैं प्रभु इन लोगों के, क्योंकि हम भी रोज जाते थे। जहां जहां प्रभात फेरी फिरती है वहां हनुमान जी आगे आगे दौड़ते हैं, आगे आगे दौड़ते हैं। क्योंकि देखो एक बात और है, सब विद्वान बैठे हैं, जैसे ही कथा हो रही तो एक आदमी और एक कथा बैठी हो बरेला में, तो एक आदमी एक दिन में 2 कथा नहीं सुन सका। क्या सुन ले? हाँ ऐसा हो सकता आज ते आ गए कल उते आ गए, लेकिन एक संग नहीं। पर हनुमान जी संसार में 1 लाख कथा बैठ जाए तो एक संग सुनत है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, लिखा है कि नहीं लिखा? तो हनुमान जी दौड़ते हैं आगे आगे झंडा लेके श्री राम नाम का। बहुत भाग पुरुषी हो तुमने कि तुम्हारे घर के दरवाजे हो। अच्छा कछु इतने पापी रहे थे कि वे मोई लुकाए पाली में गए थे, यार इन्हें कौन अन्य कछु ने खुद सो रहा है ने हमें सोन दे रहा है। हम तो कहते भगवान तुम ऐसे सो के उठो ही ने, तुम्हें गांव के ही उठावे। और का पहले खेत में एक वो बनाते, एक लकड़ी गया ऐसी एक ऐसी वो पुराने कपड़ा पहरा देते, बिजू को क्या कहते थे, बिजू को ही कहते, बिजू को बनाते। अब खेतों में बिजू के बना ही नहीं रहे, काश हर गांव में बिजू के रह रहा है, खेतों में नहीं है बिजू के। ऐसा हो नहीं सका तेरे छाई में 1-2 बिजू के नहीं हुए, हमारी गारंटी है नहीं हुए। तो बिजू को क्या करत, अरे बिजू के खेत के काय खो अपजा से लिए, ने खुद खाए खेत को ने औरों को खाने दे, ने वो खुद खाए ने जानवर खाए। ऐसा ही गांव में बिजू के रहते, ने जे मंदिर जाए, ने जे कीर्तन में जाए, ने जे तीर्थ में जाए। पर अगर कोनो को प्रभात फेरी निकार है, फिर जे 9 बजे उठ के कहे हैं वो निकार है। अब कई भैया जे हरिश्चंद्र आए अपने गांव के, इनको बेमाना है ले, ऐसे ही बता वो खो तो बेमानिया है, तुम मरो कुत्ता की मौत यही गांव में लिख ली क्यों। कछुइन मेरे हाथ दद्दा 2-4 को हमारी बहने सोच ली वे कि जी किरत तो दुनिया को लगवाई देते। अपन तोरी अच्छे शारदा मंदिर है, इतने सुकुआर के सुकुआर भक्त है, बांध लीजिए
कि अपन आबी कब को प्रसाद लिया। अब ये तो बेचारी ढोल की पेटी झूला तारे लेके जा रही मंदिर। अब जो कछु 2-4 चुड़ैल रहे थे गाँव में, वे बैठी घरे, कहीं मीरा ने कर गई मीरा भक्त नहीं जा रही, तो तुम का चुड़ैल नहीं आओ के डाए नहीं आओ, कीड़ा पार के मारो हो मुंह में। ध्यान रखियो, अब जे कूजी ऐसी तर्क करे सुबह को तुरंत तुम तो कह दियो, कहूंगा अगर तुमसे कहे कि भक्त न जा रही, कह विपिन बिहारी आए तो कह रहे तेरे छाई में डायन है, का तुम आओ जी कह दियो हमारी बिल्कुल न डरजो। तुम्हारा में कोई कह उसका जो कार्य तो ही खो मन कुत्तों की मौत गांव में का विपिन बिहारी क्या कह गए थे, भाई तुम नहीं कर रहे नहीं करो, पर जो कर रहा हो वो तो करन दे, तुम्हारे बाप को जाता रहो। हमें जा बताओ बात कहां चल रही थी, प्रभात फेरी की। माताओं से मेरा निवेदन है, अगर तुम्हारे घर के दरवाजे से प्रभात फेरी निकलती है तो प्रभात फेरी के आने के पहले घर के दरवाजे खोल दो। भगवान तुम्हारे भाग्य को चमकाने तुम्हारे घर आ रहे हो, तुमको वाल लगाए सूर्य राक्षस। 1 लोटा जल सींचना, 21 दिन रेगुलर तुम बिल्कुल खड़े होकर देख लो, और तुलसी के नीचे दिन ने ऊंग पाए और दिया उठा लो। तीसरी बात हमारी एक बहुत ध्यान से सुन लेना, हमारी मर्यादा है, मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, इसलिए हम अपनी आंख बंद करके ये बात कह रहे हैं, कहना हमें जरूरी है। जितने दिन माताएं मासिक धर्म से रहें, कोशिश करना कि घर में जहां तुलसी लगी हो और उसकी छाया जितनी जगह में जाती हो उतनी जगह में मत जाना। आजकल के नए बच्चा मानते नहीं है ये बात है। अब उनको हम कैसो प्रमाण दे रहे, वैज्ञानिकों के बाप को छुट्टी है, पढ़े लिखों को छुट्टी है, आओ विपिन बिहारी से करो बात। जितने पढ़े लिखे बैठे हो हमारी बात सिद्ध करके कैसे सिद्ध करो। आज भी नियम है, अरे कहां विज्ञान, वेद में से विज्ञान है, विज्ञान में से वेद नहीं है। आज भी ऐसे पहलू हैं जो विज्ञान सुलझा नहीं पा रहा। आज भी बुजुर्ग माताएं हमारी बात समझ हैं, जब पापड़ बनत हैं और आटो सुनो जाते लोबा, और आज भी अगर रजस्वला नारी की नजर वो लोबा पे पड़ जाए तो वे पापड़ सिकवे के बाद लाल हो जाते हैं। सुलझा के बताए वैज्ञानिक के का तत्व है। उतनी जगह मत जाना, मैंने अपनी बात मर्यादा में रख दी, आप लोग समझदार हो। अब पुरुष वर्ग से मेरी ये प्रार्थना है, जब भी लकड़िया में जाओ को की मिट्टी में, अब तुम्हें तुलसी दी जाए, बतो दी जा तन तन टुकड़ा, कभी भी मुर्दे के कमर के नीचे वह तुलसी ने डालियो। अगर धोखे से भी तुमने वह तुलसी मुर्दा के कमर के नीचे डाल दी, उस दिन तक के तुम्हारे सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तुलसी कभी ना जीते जी कमर के नीचे जाती है, नाभि के। जो माला भी पहनते हो, ध्यान से सुन लेना, जो माला भी पहने हो तुलसी की, कोशिश करना कि नाभि के ऊपर रहे, तुड़ी के। नाभि के नीचे कभी तुलसी नहीं जाती, जीते जी मरने की तो छोड़ दो। जो व्यक्ति शमशान घाट में जाकर के लकड़ी तुलसी की मुर्दे के पांव के, तो अपन जल्दी जल्दी में कहूं भी फेंक के नहीं भगया, या तो वह लकड़ियां लियो ही ने तुलसी की, हम नहीं चाहने भैया, हमें तो टेम नहीं है, हम तो आगे धरी जी हम भाग जाए। और अगर हाथ में ले ली है तो उसको मुर्दे के सिर की तरफ, क्योंकि आज तक कहूं भी आगी पांव की तरफ नहीं लगाई गई, कि लगाई गई, सिर की तरफ आग लगाई जाती है। इस चीज का विशेष ख्याल रखना। और इसलिए नहीं कि मेरा प्रचार हो, आप जहां 4 लोगों में बैठो ये चर्चाएं करेंगे कि भैया अपन जो गलती करते हैं, अब ये गलती को अपन सुधारने हैं। जरूरी नहीं है कि जो पहल से चलो आओ है वो ही चले, कुछ परिवर्तन करना होगा, क्योंकि वो हम पहले गलत रास्ते पे चले गए हैं। हम कोनो अलग से गली नहीं बना रहे, नहीं हमने कोनो पंथ बनाओ, नहीं हमने कोनो नई पूजा पाठ बनाई। हमारा नियम है कि हम जहां व्यवस्थित चल रहे थे उसी पे चलते रहे। हमें परिवर्तन करना है। जैसे अभी हम लोग आ रहे थे तो वो पुल पर हो तो बीच में
जब जोर सीधी चढ़ा दे। देखो जब पुल बनता है तो वहां एक बोर्ड लगता है, वहां नहीं लगा था पर लगता है, और वहां लिखा रहता है परिवर्तित मार्ग। अब बगल से नई रास्ता होती है, होती कि नहीं होती। अब अगर तुम अड़ी पे आ जाओ कि नहीं, जहां से हम पहले निकलत रहे हैं हम वही पे हो निकले, हमने मान परिवर्तित मार्ग। तो आगे जे सारी जा निकले गिर धोना सी लटक जाओ, मार जाओ पुल में, न मर जाओ। इसीलिए हम आपको कुछ परिवर्तित मार्ग बता रहे हैं। इन चीजों का विशेष ख्याल रखना। हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। अब दो चार बातें हमारी ध्यान से सुन लो माता जी। हरो पलका के नीचे जूता चप्पल ले धरो चज्जे कबू सोबे बारे। एक दूसरो घर को पलका कबू ये ना मैंने दिखाओ चज्जे, वो घर में पति पत्नी की बन ही नहीं सकत, हमारा चैलेंज है। और हटा के देख लियो तुम्हें पता पड़ जाए। जीना के नीचे कबू लेटरिंग बाथरूम ने बनाओ चाहिए, वो के घर में दवाई परमानेंट रहे एक आदमी को। अजय जे के हो चुका ले खबर, स्वस्थ हो तो बता दे। और सुनने 10-25 गांव के लोग बैठे हमारी बात झूठी करियो। लोग दुर्गा जी के मंदिर के बगल में 14 हाथ में रेबे बारो सुखी बता दे तो हम तुम्हें जान जाए। कल खबर है जो मंदिर को शिखर इस 14 हाथ को गोला बनाओ, जहां जहां खेरापति बैठी हुए उतने कनु सुखी हुए तो खड़े हो जाओ। कल ले अपने अपने गांव की खबर हो, हमारी बात झूठी करो कि हमारे गांव में उनको घर बगल में है दुर्गा जी के और वे सुखी है। कल लो खबर, सबको खबर रहता कि गांव में दुर्गा जी के मंदिर के बगल में को रह रहा हो सुखी तो बता दे तुम। बिल्कुल में कोई संशय की बात ही नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पलंग के सिरहाने कभी भी दवाई न रखो चज्जे। अगर पीछे अरिया भी बनी है तो मैं भी दवाई न रखो। हल्की हल्की गलती तो सुधारो तुम घर की। पलंग के पीछे कभी दवाई नहीं रखनी चाहिए। कभी घर में साधु और ब्राह्मण आवे वो कन्या के पांव धुलाओ तो पांव धो के पोंछ होने चाहिए। ये सबसे बड़ा अपराध है महाराज जी। तीर्थ में जा रहे हो कभी भी स्नान करके कपड़े से शरीर नहीं साफ करना चाहिए, महाअपराध। राम अच्छी चली गई लाइट का है, कछु को भागवे को मौका में लगाओ। भगवान सबकी सुना थे अकेली हमारी ये सुन रहा होगा। कछु सुमर रहा है कि यार तन्ने लाइट चली जाती जी में हम सड़क जाते। ऐसे बीच में न सर को भगवान को न सर के बीच में सब टेम से जज्जो तनक और बैठे रहो काम माम के चक्कर में न पड़ो। तुम मार जाओ सो काम होते रहे। आओ एक दिन अब हमारे पिताजी कह रहे थे हमसे, हमारे बब्बा को हमारे होंगे 17-18 साल है। एक दिन कह रहे थे कहने लगे यार भज्जा नहीं हुए तो उनको पटा पे नहीं बैठा थे। अरे मेरे मन में सोची बता रहे 17 साल पहले मार गए उनके काम अब चल रहा है तो अपने जीगत में कैसे बढ़ा जाए। उतने हमसे ऊंची बार गया होगा पीपर जहाँ हमारे बब्बा बारी थे मन उनके काम अब चल रहा है तो अपने जीगत में कैसे बढ़ा जाए। इसी में बिल्कुल न पारो तुम तो अच्छे बैठो कथा सुनो। राम
अब हमें गोवर्धन की कथा सुनाने सुजी प्रपंच करिए खत्म आगे चल के। अब देखो हम जल्दी जल्दी कथा कह रहे हैं। भगवान ने माखन चूरी लीला करी, जमुना जी में से कालिया को निकारो, और भगवान अब गोवर्धन की स्थापना करी। या तो तुम उन्होंने सब सुनी के इंद्र से कुपित हो के और ये सब चीजें भाई गोबर के गोवर्धन कब से धरे जा रहे घर में इति आओ। पहली बार कोने धरे नहीं है। आज फेसबुक पे हम देख रहे थे, इतनी फोटो लगी हैं यार गैया के संग कि पूरी मोबाइल गैया ही गैया से भरी है। गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, गौ माता के प्राकट्य की। अब फोटो को डाल रहा हो जिनके घर है कुत्ता पले। हाँ, आधे से ज्यादा ने कबू गैया पे हाथ नहीं फेरो जो आज गोपाष्टमी की शुभकामनाएं दे रहे। जर्मन शेफर कुत्ता बांधे अपने अपने बंगलों पे, और समस्त देशवासियों को गोपाष्टमी की शुभकामनाएं। चुल्लू भर पानी में डूब के मार जा रही नाकटा हारो। अगर एक एक गाय हर व्यक्ति बांध ले, एक एक गाय, तो रोडों पे गैया न मिले है। अकेली गोपाष्टमी की शुभकामनाएं। ऐसे हो रही गौ रक्षा है, गौ माता की जय, गौ माता की जय, ऐसे हो रही गौ रक्षा। भाई हम तुम आए थे 6 दिन से, तो हम आइए बोलत रहो विपिन बिहारी कीजिए, विपिन बिहारी कीजिए, खा भी दीजो ने हमारे नहीं दिए जी, मैं पेट भर रहा हूं। गौ माता की जय ना बोल पाओ तो कोई बात नहीं, पर गौ माता को अपने घर में जगह देने का संकल्प ले लो, तब गोपाष्टमी सार्थक होगी। जय बोलने से कुछ नहीं होने। सबने त्याग दो रे, सबने त्याग दो। कछु कछु तो रे कहते हैं कि गैया हमारी जमीन खा रही। बेईमान पापी, गैया खा रही तुम्हारी जमीन, तुमने पूरी चरनोई भूमि बेड़ के धन लाई। गैया ने खाई कि तुमने गैया की जगह खा ली। मर जिया हो जितने जे गैया के चरवे की जगह बेड़े हो जो खून के असुगर हो बुढ़ापे में विपिन बिहारी की बात लिख ली। मर जिया हो खून के असुगर हो, अब तो खूब पज रही। जो अंदर जे है सो माए जड़े मूड़े लेके जाए भगवान। हम तो कह राम। एक दिन नंद बाबा आए, अपन तो गोवर्धन के चल गए। यशोदा जी बोली कि बाबा कन्हैया के सब संग वारे गैये चरावे जान लगे हैं, वो खो भी जाने हैं आज कह रहा हूं। तो नंद बाबा बोले कि यशोदा जा बताओ का कमी है घर में। 9 लाख गैये हैं, चरवाहे लगे हैं, और अभी से उसे का गैये चराने। अरे यशोदा चरवाहे को लड़का है, आगे चल के बने हैं तो चरवा हो कलेक्टर तो बनने जे। यशोदा जी बोली जा बात हम जानत है कन्हैया बाबा, पर उको मन नहीं लगे, ओके संगवाए जान लगे, सो चलो जे ओको मन बतरो रहे। नंद बाबा बोले तो कल हम पंडित जी को बुलवा है, मुहूर्त दिखवा है, और ये के बाद फिर पहुंचे हैं। सुबह पंडित जी को बुलाया, मुहूर्त दिखवाया गया, तो गोपाष्टमी का मुहूर्त, कार्तिक सुदी अष्टमी का मुहूर्त निकला। नंद बाबा ने बड़े बड़े ब्राह्मण बुलवाए, वैदिक आचार्य बुलाए, भगवान चौक पे बैठे, भगवान को तिलक लगा, भगवान को लाठी दी गई, भगवान के कंधे पे कारी कमरिया डाली गई, और उस लाठी में कलेऊ बांधा गया। गैयों की पूजा हुई, और भगवान अब गौचारण लीला को जा रहे हैं। बड़े प्रसन्न हैं भगवान, क्योंकि भगवान कृष्ण के जीवन का प्रमुख उद्देश्य था गौ सेवा। तो भगवान बड़े प्रसन्न थे। अब एक बात समझियो, जब आदमी ज्यादा प्रसन्न हो जाए, ज्यादा, तो उसका प्रेम बाहर आ जाता है। हाँ, जब आदमी अति प्रसन्न हो जाए तो को प्रेम निकल के बाहर आ जाता। पहले क्या होता था, गायें आगे आगे और ग्वाले पीछे पीछे। आज उल्टा हुआ, कन्हैया आगे आगे, गैया पीछे पीछे। पर भगवान इतने खुश कि भगवान को प्रेम निकल के और उनके ही आगे दौड़न लगो। अब प्रेम कैसे निकल के बाहर आ जात, एक समझ में हम 2 दृष्टांत दे रहे, तुमने समझ जाओ कि आदमी को प्रेम बाहर कैसे निकले। पहलो तुमोरों से कह रहे,
आज तन्ना घरे इतनी चर्चा कर दी हो कि बहुत दिन हो गए हैं, न हो तो तुम मायके ने हुआ हो, इतनी कह के तुम सूरज जो बस तुम्हें कुछ नहीं कहने। अब इनकी रात भर नींद नहीं लग सके, बिल्कुल 3:30 बजे उठ जाएंगे, पूरे घर को काम कर दें, तुम्हारा डिब्बा बना के धर दें, फिर तुम्हें जगह हैं। पता है कैसी? सुनो, उठो तो, उठो तो, हमने आपको खाना बना के रख दो है, आप खा लियो। एक तो तुम भूखे फिरा तो सुमाओ तो मन नहीं लगे है। होते हैं सो, बिल्कुल सही बताइए। हमने कल भी कही थी, हम उसे बाबा जी नहीं, हम सोई के रास्ता में आए हैं, हम पे जैसा बीता था सो में ते सुना दी तो हम बने आए जबरन की नकल छी। घर गृहस्थी बारे हैं, बाल बच्चे हैं, सब हैं, अच्छी रहते और अच्छे घर में रहती हैं, तो परजा में नहीं रहते। तो हम तुम्हारा ठग भी बना जो तमाशा तुम्हारे जान भारी बड़ो त्यागी हरी जो तो ये तो हम दुनिया को रिझा भी बने रुपया कहाँ से दे दद्दा। हाँ, ये तो तुम्हारा ठग भी हमने लीला रची है, काल ने अमी आई। हाँ, हमारी कहते हैं सी भाई कब गवड़ा जा रहा हो तो छत पे धरी थी कलाई सुबह में गिर पड़ो, सुबह होगा सफेद। सबने सोची जो हंस से आए सो ओ की होने लगी पूजा। सो कब्गा ने भी सोची कि जेदना कलाई चढ़ी है सो पूज ली जो दना पानी गिर सो कब्गा ही के कब्गा ऐसे आए भी हम के अब अपनी भी चल रही है अच्छी, हम सोच रहे जेदना है सो ले ले मजा। आओ वास्तविकता जाया है। अब बातें पे अपन तो चर्चा कर रहा कि प्रेम कैसे बाहर आते, बिल्कुल तुरंत जगह है। सुनो तो, उठो, हम जा रहे हैं, आप खाना खा लियो, फिर क्यों ना भूखे नहीं रहियो, हमें मन कौन लागे हो तो एक बेर खबर न करके वो कहाँ फिर रहा हो जाए मन कह जाए कि हम जा भले हम मन नहीं लगे। अब फिर जी नाश्ता बनावे तजार भाई ले जावे पुड़ी। अब पुड़ियाँ बेल रही, बिल्कुल सही बता जो पुड़ी बेलत बेलत पता है जी का सोचा हम तो जी सही पहुंचे, अब हैं घर और पहुंच गई माँ के, हम तो जी सही पहुंचे। भाभी कहें दीदी इतने दिन में आई, हम कहें का बताएं भाभी, एक तो तुम्हारी जीजा जी घोटे हम नहीं है। हम तो ये बार सोच रही थी कि भाई आए चाहे हम तो वहां हैं। अब पूरी घर ही बन रही, भाभी से पूरी चर्चा हो गई। इतने में आए भतीजो, अरे बुआ आ गई, बुआ हमें काले आई काले आई। सो बुआ ने बगल में बैग खोलो, सो बिस्कुट निकाल रही थी, सो जर फराद कर जा में हाथ धर दाओ, अभी तो हमें तैयार है। माने हमसे पहले अपनो प्रेम पहुंच जात हम जा सब। अच्छा तुमने देखो ईमानदारी बता जो अच्छी लंबी हो बारात और अच्छी खिचिया के लगी हो भूख, और अपन बस में जीत में टिके टिके पता है का सोचा थे हम तो जैसे ही पहुंचे सबसे पहले नाश्ता की प्लेट लें और डबल लें डबल, फिर अच्छो पानी पिए, फिर को राम राम करें। माने नाश्ता भी होगा बस ही में, पानी भी पी लो, जोनो घलो दचका कहीं पट और एक लगे बेटी थई बैठी मतलब हमसे पहले हमारा प्रेम वहां पहुंचता। ये केला ने हमने अब जब बात करी, भगवान का प्रेम निकला, आगे आगे प्रेम, पीछे पीछे परमात्मा। प्रेम गया जमुना जी के किनारे, एक गोरी सी भोरी सी छोरी जमुना जी में मटक गया डुबोए थी। भगवान को प्रेम गाओ और उसकी चुनरिया में छुप गाओ। बहुत ध्यान से सुनना कथा को। उसने मटकिया उठाई, पलटी, भगवान बोले कौन हो तुम? मुस्कुरा के कहा तुमने वृषभान जी का नाम सुना है? भगवान बोले हमारे बाबा के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उनकी बेटी राधा को जानते हो? भगवान बोले राधा, तुम राधा आओ? हाँ मैं राधा हूं। तुम कौन हो? भगवान ने सोची तुम बाप से परिचय दे रही थी, तो हम भी हल्के बाप की नहीं थे। भगवान बोले तुमने नंदराज का नाम सुना है? राधा जी बोली बहुत अच्छे से। तो भगवान बोले उनके लड़का को तो जानत हुई हो? राधा जी बोली अच्छा वो चोर। भगवान ने कही प्रेम हमाओ चुरा लो और चोर हमें बना रहे। राधा जी ने लाई मटकिया और महल में प्रवेश कर गई। भगवान को प्रेम राधा जी ले गए। भगवान पहली बार गए गैया चराने, और यहां एक घटना और घटी वृंदावन में। एक नई नई गोपी का ब्याह होके आया। तो अब तो ये सब सिस्टम खत्म है। बहुत बुजुर्ग लोगों को पता होगा, ये दादा हरे बैठे हैं। पहले होली की आग साल भर चलती चूल्हे में राख से कंडा दबा देती मताई हरे,
और सवेरे वही में से जला लेती। अच्छा पहले एक दूसरे के घर से आग भी ले आते। हमारी जब तक घर में दादी रही, हमारे तो होली की आग नहीं बुझी। आगी तो आज भी लगी है, पर जब तक दादी रही, जब तक होली की आग जली, आज घर में बोली की आग लगी है। और हमारे नहीं, हर घर में बोली की आग लगी। हे भगवान, ऐसी तरक्की हमें नहीं चाहिए कि जे में होली की आग खत्म हो गई और घर घर में बोली की आग लग गई। हे प्रभु, फिर से वही होली की आग जला दे, पर जब बोली की आग बुझा दे हर घर से। आज बोली में कई परिवार बिखर गए, सिर्फ 2 शब्दों में खेल हो जाता। तो गांव में गोपियां एक दूसरे के घर से आगी ले जा रही थी, और वही दिन एक नई बहू ब्याह होके आई थी। सुबह एक दूसरे से कह रही थी, एरी बे आवे वारे हो गए, एरी बे आवे वारे हो गए। नई बहू के कानों में आवाज परी के गांव को जो नियम कहा, हर घर में से आवाज आ रही। सुजाबी बैठी बैठी बोली, एरी बे आवे वारे हो गए। दौड़ के नंद आई, बोले भाभी क्या पकड़े आ रहे? बोले कहा पता दीदी, मैंने सोची गांव को नियम कहा, ये गांव को नियम कहा। बोले नहीं नहीं भाभी, बात जा है, ये गांव में एक जादूगर है 7 साल को, उन्हें ऐसो पागल करो है पूरे गांव को कि 7 साल में पहली बार वो आंखों से ओझल भावे गन्ने चरावे गो। आज सोचे बिना पानी कैसी मछलियां मरी जा रही। अब वो के होगा लौटवे को टेम। सुजे एक दूसरे से कह रही है कि ने करे आओ वो आवे बारे हो गए, बे आवे बारे। अरे भाभी बोली 7 साल के लड़का पे पागल हो गई, हमें तो बता दो। नंद बोली भाभी फांसी लगा कर मार जा, जमुना जी में कूद जा, जहर खा ले, पर उसे नैना ने मिला जो काहे। बोले जे जे ने उसे नैना मिलाए हैं, ने तो मर पा रहा हो ने जी पा रहा हो। अरे भाभी बोली काहे पागल कोई बात करा तो दीदी, हमें बता दो तो कुआए। नंद भौजाई छत पे खड़ी हो गई। अब भगवान को तो प्रेम चोरी होगा, सो भगवान 2 ही हाथ बांधे बच्चों के पीछे पीछे मुंह लटकाए ने गता रहे। भाभी ने देखो कन्हैया के चेहरा पे नजर लगाई, भगवान ने गत गए, भाभी देखत गई देखत गई देखत गई देखत गई, भगवान ओझल हो गए। भाभी बोली दीदी तुमने बिल्कुल सही कही थी, इससे अच्छी तो हम मर जाते, फांसी लगा लेते। बोले हो का गाओ? बोले अब हम का कहें के का होगा? बोले कछू तो। भाभी बोली अब तो केबे में तक शर्म लग रही दीदी हमें। कैसी? कैसे कहूं मोहे लाज लगे, कैसे कहूं मोहे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया मार गई। कैसे कहूं मोहे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया मार गई। मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया। ये हमारे पिया है हमारे पिया, ये हमारे पिया है हमारे पिया, ये हमारे पिया है हमारे पिया, ये हमारे पिया है हमारे पिया। मैंने पिया के नाम का जाम पिया, सुबह पिया, दोपहर पिया और शाम पिया। अब तो 24 घंटा हर पल भी यही दिखा रहे। मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया। पिया जीत गए मैं हार गई, पिया जीत गए मैं हार गई, पिया जीत गए मैं हार गई, पिया जीत गए मैं हार गई। ननद बोली भाभी अब का कर हो? भाभी बोली अब का कर है? अब जो होगा सो देखेंगे। अब तो कन्हैया से नजर मिल गई, जो होते सो देखी देखा। मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ा
आई रे। मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे। नैना 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 अब जो होगा सो देखेंगे। मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे। मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे। मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे। मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे। भाभी गई और कमरे में भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। भगवान पहुंचे घर। यशोदा ने कहा कन्हैया मट्ठा पिएगा, दही खाएगा, मक्खन खाएगा। अब भगवान को तो प्रेम चोरी होगा, बोले मैया कुछ नहीं हो, सीधे कमरा में चले गए। पर भगवान को मन नहीं लग रहा। भगवान की एक भाभी है गांव में, भगवान बहुत प्रेम करत अपनी भौजाई से। महल के पीछे से उतरे वो भाभी के पहुंचे। भाभी हो रही थी तैयार। भगवान बोले काय भाभी कहां जा रहे हैं? भाभी बोली कि लाला आज राधा दीदी के ते भजनों को कार्यक्रम है। और भगवान तो खुश हो गए, कहने लगे भाभी हमें लवाएं चलो। भाभी बोली लाला लवाएं तो चलते, पर तो महिलाओं को कार्यक्रम है, पुरुष को प्रवेश नहीं है और तुम महिला बन नहीं सकत। भगवान बोले बन जे, मना ले तुम तो हम। भाभी बोली मनो भी पूछे कि जी कुआं हम काके हैं। भगवान बोले कह दियो हमारे कक्का के, मम्मा के, भूपा के, जीजा के, दाऊ की, समधी की, सगी बाऊ वे तो ढूंढत रहे। नाव बोले श्यामा सखी। आप भाभी ने अपने लाला को तैयार करो, गोपी गोप से गोपी बनाओ, क्या सुंदर श्रृंगार करो। बुंदेली की हम एक पुट बता रहे हैं, एक अंतरा गा रहे हैं कि कैसो कैसो श्रृंगार करो भगवान को। 80 गज को तो घंघरा फेराओ के शीस फूल शीस सोहे। भगवान के घुंघरारी बार तो हती सो इकट्ठे करके अच्छो जूटा बांध के और अच्छी माला बांध दे गजरा के शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा। ओ टेढ़ी मांग पटिया पारी नैनों में कजरा के माथे पे बूंदा बेंदी कानों में बाली पाँव में महावर मेहंदी होठों पे लाल कट कर धनिया पेरी चटकदार चोली मटकदार चाल हर बात में ठिठू चले चाल कमर ले। भाभी बोली तना नहीं के बताइयो सो भगवान ने एक पाँव बते एक पाँव होते। भाभी बोली हट ये सोने का महिलाएं अच्छी तरह धीरे धीरे निकल लगे तो कि नगाई में पकड़ ले को तो आदमी में जा रहा तो चले चाल कमर लेवे 3 लचकैया और के बायन में बाजू बंद बराउर बेजुर्रा अंगरन में पूरन पूरन छापे और छल के ऐसी आई मने हारी ऐसी कबौना ने हारी जाकी की घर वारी श्याम रे के बारी उमर में सज धज के बिहारी बने मनहारी बिहारी बने मनहारी बिहारी बने मनहारी जड़ी जड़ तारी लगी गोटा की किनारी नारी बने मनहारी बारी उमर में सज धज के बिहारी बने मनहारी बिहारी बने मनहारी बिहारी बने। अपन को पूरे गाना को टेम नहीं अपन को कथा करना है। भगवान बैठ गए गाड़ी में पहुंचे राधा जी के थे। अब सब माताएं माताएं गोपियां बैठी थी। भगवान भी दोनों घूंघटा लगाए बैठे। राधा जी आके कुर्सी पे बैठी। ए भाभी ये नई गोपी कौन है? भाभी बोली कि राधा दीदी हम आए रिश्तेदार आए आई थी सोमले वाले आए जय तो नो मौका ढाके जब तो महिलाएं महिलाएं हैं
भाभी बोली कि नई नई शादी भाई सो को तना शर्म लगा थे उगा ले है भाई। चलो तो भजन संध्या चालू होए। भाभी उठ के बोली राधा दीदी, बोले का, बोले हमारी भाभी बहुत अच्छो गात। भगवान ने पाँव में चेट के लाई के जाका में कही थी।